हे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो शहद होता है वो ख़राब क्यों नहीं होता? क्यों उसकी उम्र जो है दारू की तरह जितनी पुरानी हो फिर भी वो वैसे ही अच्छी और इंटैक्ट रहती है? ऐसा क्या कारण है? ये बात बिल्कुल सही है कि शहद अगर 5000 साल भी पुराना हो तो भी वो वैसे ही प्योर फॉर्म में होता है। चलिए इस राज को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या कारण है जिस वजह से शहद कभी खराब नहीं होता। अब मैंने जो सोचा है वो हिसाब से मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए बच्चों कि कोई भी खाना खराब कब होता है। खाना तभी खराब होता है जब उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया या फंगस एक्ट करते हैं। और जब वो एक्ट करेंगे तो उसके अंदर जो है टॉक्सिक केमिकल्स बनाने लगते हैं, जिस वजह से खाना जो है खराब हो जाता है। सवाल ये उठता है, क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये फंगस हनी को क्यों नहीं खराब कर पाते? तो वो जानने के लिए हमें 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा और ये 3 पॉइंट से आपको ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि हनी खराब क्यों नहीं होता और हमेशा इंटैक्ट क्यों रहता है 5000 साल बाद भी। सबसे पहला कारण तो ये है बच्चों कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फंगस को एक्ट करने के लिए खाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है वाटर। हनी के अंदर जो है उसकी कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी होती है कि उसमें पानी बहुत कम होता है। 17% से भी कम पानी होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते। दूसरा, दे आर अटैक्ड बाय द एसिड्स प्रेजेंट इन द हनी। मतलब हनी के अंदर खुद एसिड्स हैं जो फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही अटैक करके मार देते हैं। और लास्ट ये है कि जो हनी बीज होते हैं वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं उनकी बॉडी के अंदर और हनी के अंदर। इस वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। मतलब सबसे पहला कारण कम पानी, दूसरा उसके अंदर का एसिड, तीसरा उसके अंदर प्रेजेंट एंटीबायोटिक। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है हनी को फेवरेबल कर देती है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कंडीशन अनफेवरेबल हो जाता है जिस वजह से वो काम नहीं कर पाते। आपने कभी सोचा है कि 1 साल के छोटे बच्चे को कभी भी शहद नहीं खिलाया जाता? कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है बच्चों कि हनी के अंदर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगस एक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर उसके स्पोर्स तो हो सकते हैं। स्पोर्स जो होते हैं सीड्स की तरह होते हैं, दे आर जस्ट लाइक अ नॉन लिविंग कंपोनेंट। वो जो बैक्टीरियाज हैं वो हनी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं जो हनी में पाए जाते हैं ये बहुत टॉक्सिक और पॉइजनस होते हैं उस छोटे बच्चे के लिए। इसी के लिए जो स्पोर्स है वो हार्मलेस है बड़े लोगों के लिए हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, पर छोटे बच्चों के लिए फेटल हो सकता है। इसलिए 1 साल से कम बच्चे को हनी नहीं खिलाई जाती है। तो हनी भी देखो आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो उसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।